टू माई चैनल। आप देख रहे हैं डेली सेंस। मेरा नाम है ज़ुबैद ख़ान। आज हम रिव्यू करने वाले हैं लताफ़ा का नया परफ्यूम डायनेस्टी। लेटेस्ट लॉन्च है और बहुत अच्छी हाइप है। ये किसी डॉल्चे एंड गबाना के एक्सपेंसिव परफ्यूम का क्लोन भी कहा जा रहा है बिकॉज इसमें एक टी का नोट भी है। आइए देखें स्मेल कैसा करता है। ये रहा आपका डायनेस्टी, देख ही सकते हैं काफ़ी यूज़ कर चुका हूँ मैं इसको। डायनेस्टी किसकी डायनेस्टी है, किसकी डायनेस्टी बनाता है करती है लताफ़ा की, देखते हैं। परफ्यूम को जब भी आप इनिशियली स्मेल करेंगे, इट्स अ नाइस वन। बॉटल भी अच्छी है। डायनेस्टी में जैसे ही आपको नाम से ही लग रहा है कि भाई कुछ एम्पायर किंगडम वगैरह इस तरीके का कुछ मामला होगा, तो वैसे ही इसका कैप है, मेटालिक है, इट्स लाइक अ क्राउन। बॉटल भी बोके डिज़ाइन में बहुत ही अच्छी खूबसूरत दिखती है। सो इट्स थोड़ा एंशियंट काइंड ऑफ लुक दिया गया है इस बॉटल को। थोड़ा ज्वेल भी एम्बेडेड हैं इस पर, कह सकते हैं थोड़ा स्टोन्स टाइप कुछ भी, इसको अच्छा लुक देने की कोशिश की गई है। थोड़ा एंशियंट लुक। डायनेस्टी ऑब्वियसली नाम ही ऐसा कि किंगडम और प्रिंस एंड प्रिंसेसेस, उसी तरीके से बॉटल अच्छी है, मुझे अच्छी लगी, खूबसूरत है। बैच कोड नीचे है। एटमाइज़र भी देख लेते हैं। कैप अच्छा मेटालिक है, हैवी है और एटमाइज़र भी अच्छा है। कंजूसी नहीं करना चाहिए कभी भी लगाने में परफ्यूम। ओपनिंग इसकी अच्छी है, फ्रेश है, सेटिस्फाइंग क्लिक। डायनेस्टी की ओपनिंग अच्छी है, फ्रेश है, थोड़ी सी सिट्रस है, थोड़ी सी फ्रेश एरोमेटिक है। कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको वुडीनेस भी मिलेगी। स्लाइटली पाउडरी है। फ्रेश टी का एक नोट भी आपको कुछ ना कुछ एक समझ में आता है कि भाई कुछ फ्रेशनेस जो आ रही है ये किस चीज़ से आ रही है। ये नींबू से आ रही है, लेमन हो गया, बगमाट हो गया या मैंड्रिन हो गया। मैंड्रिन तो नहीं है क्योंकि उसमें मैंड्रिन की स्वीटनेस नहीं कहीं दिख रही इसमें। चाय का जो नोट कहा गया है, यूजुअली चाय अगर आप ग्रीन टीज़ या दूसरे तरीके की अगर आप टीज़ को आप कंज्यूम करेंगे तो यू रियलाइज़ कि मोस्टली फ्रेश उसमें ही जाती है। इंसान को फ्रेश फील करना होता है तो ही वो चाय पीता है। इसमें एक अफ्रीकन टी है, रायबूस टी, उसका नोट है। अफ्रीकन टी, रायबूस टी, उसका नोट है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में मस्की भी है। लेदर का नोट मेंशन है बट मुझे कहीं समझ में नहीं आता। थोड़ा सा पाउडरी, फ्रेश, एरोमेटिक, ग्रीन की तरफ, थोड़ा सा टी की फ्रेशनेस। ओवरऑल स्मेल अच्छा करता है। इनिशियली थोड़ी डिफरेंट प्रोफाइल है क्योंकि जब आप ग्रीन या जब भी आप टी के नोट की बात करते हैं तो ल्यूई वुइटन की इमेजिनेशन या पैसिफिक चिल या इस तरीके की परफ्यूम्स आपके दिमाग में आते हैं भाई, क्योंकि एक्सपेंसिव है और उनका क्लोन चाहिए, तो उसके क्लोन भी बहुत चल रहा है। मरवा हो गया, अरबियात का, एक्सवाइजर। खैर हम सब की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लताफ़ा के डायनेस्टी की। डायनेस्टी में जो टी का नोट है थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर आपने रायबूस टी कभी ड्रिंक करी हो, कभी पी हो, मैंने करी है। अब वो एक अलग बात है कि वो ऑथेंटिक थी या नहीं थी, बिकॉज़ ये अफ्रीकन टी है। ऑब्वियसली हर जगह पे जहाँ ये ओरिजिन होती है वहाँ बनाने का तरीका ऑब्वियसली अलग होगा क्योंकि वहाँ ट्रेडिशनली बनती है। वही थी अगर आप कहीं को कंज्यूम कर रहा हो सकता है वो कैसे, कहाँ से कैसे ड्राइव हो के आई हो, कैसे बना रहे हैं, तो कैसा टेस्ट आ रहा है। खैर मैंने पी है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने जो रायबूस टी पी है उसमें और इसमें मुझे जो टी का नोट मिल रहा है काफ़ी फ़र्क है। मतलब रायबूस टी थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, मिठास में भी आई थिंक उसमें शुगर डाल लेते हैं तो उसकी वजह से होती है। फ्रेश होती है, कलर भी उसका अलग होता है, थोड़ा डीप रेडिश टाइप का कलर होता है। तो चाय तो अच्छी है, उसका नोट इसमें यूज़ किया गया है। ये परफ्यूम एकदम फ्रेश फील होता है, अच्छा फील होता है, फ्लावरी, फ्रूटी, फ्रेश, क्लीन। समर्स के लिए बहुत अच्छा है। विंटर्स में भी आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक विंटर्स में अगर आप मॉर्निंग में कहीं जा रहे हैं और आपको एकदम फ्रेश और लाइवली फील करना है तो इसके लिए लताफ़ा डायनेस्टी के अच्छा परफ्यूम आपके लिए रहेगा। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखा जाए, इट्स फ्रेश एंड क्लीन प्रोफाइल। ग्रीन टी का नोट अच्छे से यूज़ किया गया है, आपको अच्छा फ्रेश फील करवाएगा। कैजुअल वेयर में मॉर्निंग में आप कहीं जा रहे हैं, जिम्स जा रहे हैं या ऑफिस जा रहे हैं, इस तरीके से इसको आप आराम से यूज़ करते हैं। हाँ, प्रोजेक्शन और लॉन्गेविटी की थोड़ी बात है। लॉन्गेविटी मुझे कहीं कभी 6 घंटे भी मिली है, कभी 8 घंटे भी मिली है, तो मैं 6 से 8 घंटे इसकी कह सकता हूँ, जबकि मैं 10 से 12 स्प्रे यूज़ करता हूँ उसके बाद भी। तो लॉन्गेविटी अच्छी है, ठीक है, फ्रेश प्रोफाइल के सबसे अच्छी है लॉन्गेविटी।
10-12 स्प्रे आप यूज़ करेंगे, सिलाज हवा में अच्छा, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही क्लीन आपको सिलाज मिलता है। प्रोजेक्ट भी 1 से 2 फीट आपके करेगा मैक्सिमम 1 घंटा। 1 घंटे के बाद ये धीरे धीरे 1 फीट की बबल लेगा 2 घंटे तक, उसके बाद 4 से 6 घंटे 8 घंटे तक तो मैक्सिमम स्किन सेंट हो जाएगा। 6 घंटे मैक्सिमम, किस्मत अच्छी है तो 8 घंटे तक ही ऐसे स्किन सेंट हो जाएगा। इसके जो नोट्स मेंशन किए गए हैं आइए उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। टॉप नोट्स में है बर्गामोट है, जिंजर है, क्लेरी सेज है, रेस्पबेरी है, नटमैग है। दैन मिडिल नोट्स में राइबूस टी है, सूड है। बेस नोट्स में कश्मीरन है, सेडरवुड है, एम्बरवुड है। अब हम इसकी नोट्स की अगर हम बात करें तो इसकी जो फ्रेश ओपनिंग मिलती है वो बेसिकली आपको बर्गामोट की वजह से मिलती है। जिंजर भी आप इसमें कहीं ना कहीं पकड़ सकते हैं कि जिंजर भी है, लेकिन कई बार लोग बर्गामोट या लेमन या जिंजर अगर हो तो उसको बहुत ही बल्गारी टाइगर से एकदम से मिलाने लगते हैं कि अरे बल्गारी टाइगर या तो राती ब्लू या थ्योरम उस टाइप का तो परफ्यूम नहीं है। नहीं, उस टाइप का परफ्यूम नहीं, काफ़ी अलग है, थोड़ा सा फ्रूटी और फ्लोरल बैकग्राउंड में जाता है, इसमें मस्कीनेस नहीं है। और इसमें वुडी नोट्स भी मेंशन किए गए हैं, लेदर मेंशन किए गए, वो मुझे इतना समझ में नहीं आया। मे बी इट्स समवेयर देयर इन द बैकग्राउंड बिकॉज इट्स अ कंप्लीट केमिकल कॉम्बिनेशन। कंपाइल अच्छे से किया गया है, बनाया इसको अच्छे से। राइबूस टी का जो नोट है वो मुझे प्रोमिनेंट लगता है, समझ में आता है विद बर्गामोट ऑब्वियसली एंड जिंजर इज़ देयर। रेस्पबेरी भी इसमें कहा जा रहा है और नटमैग नहीं, नटमैग और क्लेरी सेज मुझे इतना समझ में नहीं आया। मे बी सेज की वजह से भी जो एक फ्रेशनेस इसमें आ रही है, जो एरोमेटिक एक आपको लग रहा है एरोमेटिक फ्रेशनेस है, वो क्लेरी सेज की वजह से हो सकती है। ओवरऑल परफ्यूम अच्छा है, फ्रेश है, मुझे अच्छा लगा। आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं है, बजट में इट्स अ वेरी गुड वेरी क्लीन प्रोफाइल। आई थिंक ये आपको 2000-2200 के अंदर अंदर आराम से मिल जाना चाहिए अगर आप इंडिया में हैं। और अगर बाहर हैं या जीसीसी में तो 75-80 रियाल में भी 100 रियाल के आसपास आपको ये मिल जाना चाहिए। लॉन्च कैसा है? आई थिंक लताफ़ा ने एक अच्छा फ्रेश परफ्यूम लॉन्च किया है। फ्रेश प्रोफाइल्स आजकल अच्छी बहुत कमी से मिलती हैं, स्पेशली जो ज़्यादा लॉन्ग लास्ट कर रहे हैं। अगर 6 घंटे से ज़्यादा आपके लिए लास्ट कर रहा है तो इट्स अ गुड परफ्यूम। देख ही सकते हैं, मैंने हाथ पे लगाया, अगर आपको विजिबल हो, इट्स वेरी ऑयली है, अच्छा स्मेल कर रहा है, प्रोजेक्ट अच्छा करता है। ब्लाइंड बाय वर्दी, अगर आपको फ्रेश परफ्यूम्स अगर आपको पसंद है, अगर आपको बहुत ज़्यादा इंक्लाइन है तो आपको ये बिल्कुल पसंद आएगा। टी का जो नोट है कहीं ना कहीं उसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। ग्रीन टी होती तो या ब्लैक टी होती तो थोड़ा आसान होता है, लेकिन ये राइबूस टी है। थोड़ी एक अर्दी टी समझ लीजिए, लेकिन अर्दी का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा अर्दी और मौसी। थोड़ा सा वुडीनेस जो इसमें आ रही है वो टी के साथ, आप ग्रीन टी के साथ हल्का सा मिक्स कर लें, थोड़ा सा सिनेमन डाल लें यार ग्रीन टी में। मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू एक्चुअली एक्सप्लेन द राइबूस टी का नोट जो पी है और जो फील कर रहा हूँ, बट इसको एक समझ लीजिए कि भाई एक तरीके से ग्रीन टी ही है जिसमें हल्का सा मिंट डाल के आपने निकाल लिया। बहुत ज़्यादा मिंटी नहीं है, मिंट का आपको पता भी नहीं चलेगा, बट एक जो फ्रेशनेस मिलती है, फ्रेशनेस आ रही है इसमें, इट्स अ वेरी गुड वेरी फ्रेश एंड क्लीन प्रोफाइल। मुझे अच्छा लगा और आई थिंक आपको भी अच्छा लगेगा। और फ्रेश परफ्यूम वैसे किसको पसंद नहीं होते, सभी को होते हैं भाई, तो इट्स अ गुड परफ्यूम, इसको ट्राई करिए। ब्लाइंड बाय वर्दी है, प्रोजेक्ट स्लाज भी ठीक ठाक कर लेता है। आई थिंक कभी कभी कपड़ों पे भी डिपेंड करता है, अगर आप कॉटन या प्रॉपर कॉटन के टी शर्ट्स वगैरह पहने तो उसमें ज़्यादा प्रोजेक्ट भी करेगा, टिकेगा भी ज़्यादा। अगर आप सिंथेटिक पहने हैं, ड्राई फिट टाइप के कपड़े पहने हैं तो उसमें थोड़ा कम रहता है, थोड़ा फ़र्क आएगा। बट एनीवेज परफ्यूम अच्छा है, ट्राई करिए।